लेकिन अगर उसको सब बच्चे थोड़ा पहले ही पढ़ लेंगे तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। पढ़ोगे नहीं आप, लेकिन फिर भी मेरा काम है बोलना। CISI में किया सर उसका तो पूरा यूज, वो कल किया था ना, उसके बाद मैंने CISI की वर्कशीट की तो उसमें जल्दी हो गया वो सब क्वेश्चन। फर्क तो देखो उसका सब जगह पड़ेगा, जहां भी आप उसको समझ पाए ना कि उसको अप्लाई कहाँ करना है, वहां तो चीजें सेकंडों में हो जाएंगी। बस उसमें यही तो है, बेस बस 1 बनाना है, बाकी तो सब इजी है। बिल्कुल, उसमें कुछ नहीं करना, बस बेस को 1 बनाना है और कुछ करना ही नहीं है। गुड आफ्टरनून उमंग। भाई बच्चों, आप जो है साउथ के हीरो हो रहे हो, एकदम टाइम पे आते हो, 1-2 मिनट पहले आ जाया करो। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर 4th क्वेश्चन में डाउट था। बोलो क्या डाउट है। सर रेशो को हम 1a/b = 3/4 करके भी कर सकते हैं क्या? ऐसे कर सकते हैं हम 3x और 4x अज्यूम करके। सर और सर बट तो फिर तो दोनों जो वैल्यू है वो तो सेम हो जाएंगी ना। हमने जो एज्यूम करा है x। तो देखो ये सेम ही तो नंबर है। 3 और 3/4 का मतलब क्या है, एक ही टेबल में जो 3 पर आएगा और जो 4 पर आएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून दीपक। ओके सर। ये एक ही मतलब एक ही, जैसे 8 के टेबल की अगर आप बात करोगे तो 3/4 का मतलब होगा 24 और 32। 8 के रेशियो में 3 भी और 4 भी। अगर आप 7 के टेबल की बात करोगे तो 7 3 और 7 4। ओके सर, थैंक अगर यू एक सर। ही टेबल की बात करेंगे, इसीलिए हमने दोनों जगह पर x को एज्यूम करा है। अगर ये अलग अलग बात होती तो हम 3x और 4y एज्यूम करते। ओके सर, थैंक यू। देखो करो इस क्वेश्चन को रीड। देखो रेशियो जो है ना बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी। जब तक आप इसको खुद से डिफिकल्ट ना बनाओ तब तक रेशियो डिफिकल्ट होगा नहीं। खुद से तो आप डिफिकल्ट बना ही लोगे। करो इस क्वेश्चन को फटाफट से रीड। और बताओ कैसे सॉल्व करोगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। दीपक बताओ कैसे सॉल्व करोगे। सर फिर एक्स मानेंगे इसमें। कहां पर एक्स मानोगे, क्या करना है, बस एक बार आप ये बताओ क्वेश्चन देखकर। कोई भी सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एग्जामिनेशन में तो अच्छा ये फिर 2 इक्वेशन बनेगी, एक पास वाली एक फेल वाली, और टोटल स्टूडेंट देंगे ऐसे ही तो। उसके बाद फिर नीचे ऐसे ही बनेगा, फिर टोटल हो जाएगा, ऐसे ही होगा सर ये। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन तो बन गई, उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व उसके बाद करेंगे। कुछ नहीं सर, उसके बाद सॉल्यूशन कर देंगे, दोबारा सॉल्व कर देंगे। भाई और कोई इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सर पास एंड फेल परसेंट 25:4 है, उसमें 5 ऐड जो कि पास हो रहा है और -2 जो कि फेल कैटेगरी में है। तो इसका न्यू रेशियो है 22/3। इसमें वो इक्वेशन सॉल्व करके बिल्कुल, इसमें आप इसको ऐसे ही तो करोगे बच्चों। 25x + 5 अपॉन 4x - 2 = 22/3। बताओ बच्चों ये क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। यस सर। यस सर, x की वैल्यू आएगी 3। अच्छा x की वैल्यू सॉल्व भी कर दी 3। सुपर Yes, sir. फास्ट। आई थिंक 25 + 5 करने की बजाय मतलब वो गलत नहीं कर दिया, क्योंकि 5 ज्यादा अपीयर हुए हैं तो टोटल पहले वाली की स्ट्रेंथ हुई 29, तो उसमें नहीं हम 5 ऐड करेंगे। बिल्कुल उसी में ऐड करेंगे। हाँ मैं भी तो ऐसे ही कह रहा था। आप भी सही बोल रहे थे।
देखो हमारे पास एक एग्जाम है, उस एग्जाम में पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो है 25 और 4। एक एग्जाम है उसमें हमारे पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो है 25 और 4। अब देखो इसके बाद हमें क्या गिवन है, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, अगर 5 ज्यादा अपीयर होते, तो अब आप ये बताओ, ये जो 5 ज्यादा अपीयर होंगे, ये पास में अपीयर होंगे, फेल में अपीयर होंगे, या फिर टोटल में अपीयर होंगे? 5 ज्यादा, बोलो। टोटल में ही तो अपीयर होंगे ना। इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, भाई पास है हमारे पास 25, फेल है हमारे पास 4, 5 मोर हैड अपीयर, भाई पहले कितने अपीयर होते थे? 29x। पहले कितने अपीयर होते थे? 29x। अब कितने अपीयर होंगे? उससे 5 ज्यादा, तो अब कितने अपीयर होंगे? 29x प्लस 5। अब उसके बाद देखो, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड and the number of failures were 2 less than earlier, जितने स्टार्टिंग में फेल होते थे मतलब 4x, अब उससे 2 कम फेल होंगे, तो अब कितने फेल होंगे? 4x माइनस 2। हमारे पास एक एग्जाम है, उसमें पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो है 25 और 4। अगर 5 ज्यादा अपीयर होते और फेल होने वालों का नंबर 2 कम होते, तो पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो होता हमारे पास 22 और 3। इस कंडीशन में टोटल कितने होते हैं? 25। बस अब देखो ये था हमारा टोटल अपॉन फेल। अब सेम इसी रेशियो को पुट कर दो, टोटल कितने हुए? 25 अपॉन फेल कितने हुए? 3। भाई हम टोटल का कंपैरिजन टोटल से ही तो करेंगे और फेल का कंपैरिजन फेल से करेंगे। 29x प्लस 5 ये है हमारे पास टोटल नंबर, और फेल कितने होंगे हमारे पास? 4x माइनस 2। तो टोटल का कंपैरिजन हमने टोटल से करा और फेल का कंपैरिजन फेल से करा। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करो। सबसे पहले ये बताओ, इक्वेशन समझ आई? बोलो बच्चों। देखो एकदम इस टाइप का एकदम सेम क्वेश्चन CGL 17 मेंस में आया था। बताओ बच्चों, ये बातें समझ आई इस क्वेश्चन की? थोड़ी सी एक्टिव रहा करो, सर ऐसे क्वेश्चन में टोटल ही लेंगे। क्योंकि उसमें हमें यहाँ पर लिखा हुआ है ना, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, तो जितने भी टोटल होंगे उसी में तो हम 5 ज्यादा अपीयर कर सकते हैं, इसलिए हम टोटल ही लेंगे। अब यहाँ सर बोलो, इसमें मैं कर रहा था x की वैल्यू 5 आएगी। एक सेकंड दीपक, बोला मैंने। पास और फेल का ही रेशियो ले रहा था, बट उसमें क्या किया, 29x है ना जो टोटल, तो कर लिया 29x प्लस 5, और यहाँ से 4x माइनस 2 हो रहा है, तो 25x प्लस 7 करना पड़ेगा हमें बैलेंस करने के लिए। वो कर सकते हैं क्या? यहाँ हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है ना, अगर एग्जैक्ट डाटा होता तब हम कर सकते थे। अभी बोलो बोलो मम। और सर इसमें इन्होंने पूछे कि टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड स्टूडेंट्स, तो वो बाद वाला बताने या पहले वाला, वो कैसे पता चलेगा कि 5? स्टार्टिंग वाले, ओके। जहां भी ऐसा कुछ नहीं बोला जाएगा ना, वहां आपको ऑलवेज ही ओरिजिनल वाली चीजें बतानी होती हैं। जहां भी Okay, आपको न्यू फाइंड आउट करना होगा वहां लिखा होगा। ओके। फटाफट से x की वैल्यू बताओ। तो 5। x की वैल्यू होगी हमारे पास 5, x की वैल्यू है हमारे पास 5। अब देखो ये जो x की वैल्यू 5 है, ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर है, तो x की ओरिजिनल वैल्यू है हमारे पास 5। तो हमें फाइंड आउट करना है हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए, मतलब 29x की वैल्यू। x की वैल्यू है 5, तो 29x की वैल्यू कितना होगी? 145। बताओ बच्चों, बात समझ आई? इजी सा ही कोई चैप्टर है, बहुत रेशियो। फटाफट से बोलो बच्चों।
तो सर फाइनल आंसर 145 है। बिल्कुल 145। Sure. अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में, बोलो निमेश। सर उससे भी तो वही आ रही है। इसको पूछता तो हम लोग क्या ये इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से क्या? इससे मतलब फेल का अगर पूछता कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं तो फिर क्या रेशियो रहता है इसका? फिर हम 4 मतलब से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से। अगर हमसे पास पूछ रहा होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते। अच्छा सर हाँ बोलो निमेश। वह उससे भी तो वही वैल्यू आ रही है जो मैंने किया। जैसे देखिए अभी उसने बोला है 5 और अपीयर हुए और 2 लोग कम फेल हुए हैं, तो वो 2 पास हो गए और जो 5 अपीयर हुए वो भी पास हो गए, तो वो पूरे 7 ऐड कर दिए पास वाले में। हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ठीक है, तब मैं समझ नहीं पाया था, मेरा ध्यान कहीं और था। वो ध्यान उससे हो भी जाता सर है x5। हाँ सर डिस्ट्रैक्शन। बिल्कुल। अब तो टाइम भी खत्म हो गया। टाइम कभी खत्म नहीं होता। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया आप सबको? फटाफट से बताओ। सर इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे तरीके में इस पैटर्न में करेंगे, बाकी कैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें पैटर्न चेंज हो जाएगा। बिल्कुल देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास साफ लिखा हुआ है, इफ 5 मोर हैड अपीयर्ड, तो आप 5 ज्यादा को अपीयर करा दो। Okay. सब कुछ हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, बस आपको देखो समझना तो पड़ेगा, बस रटना मत बातों को। देखो एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको करो ट्राई। एकदम सेम है, कोई कुछ मत रटो, ट्राई करो बस। दीपक आजकल आप इतने ज्यादा एनर्जेटिक कैसे हो रहे हो? आप रितेश को थोड़ा टिप्स दे दो, तब तक बाकी सब बच्चे सॉल्व कर लो। सर क्या क्या टिप्स देने, किसको? अनिमेश को? अनिमेश को नहीं, रितेश को। रितेश को? रितेश भाई ऐसा है, आप क्या करें, सुबह उठें और मैं तो एक करता हूँ, आप 2 किलोमीटर रनिंग करें और तत्पश्चात आप दूध में डाबर च्यवनप्राश आता है वो मिला करके पिए। आपकी एनर्जी बहुत ऊंची लेवल तक पहुंची, बूस्ट हो जाएगा आपका एनर्जी। बस बस इतना बहुत था। सर बहुत है सर इतना। करो इस क्वेश्चन को फटाफट से ट्राई। और बाकी मोह माया से दूर रहें, एनर्जी बची रहेगी। देखो इस क्वेश्चन में ना आप एक बात और समझ लो, चलो पहले उसी को कर लो, वो बातों बातों में भूल गए। फटाफट से करो इसको और आंसर बताओ कितना होगा। So 155, 155। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी? 31। 31। बिल्कुल गलत है या सही है सर? वेरी गुड। ये भी सरकास्टिक ही लग रहे हैं। वेरी ये गुड। सेल्फ अंडरस्टूड है कि गलत है? नहीं नहीं एकदम ठीक है। अच्छा भाई बताओ बच्चों कितना होगा आंसर? एकदम सेम ही तो क्वेश्चन है। देखो एक एग्जाम है, उसमें पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो है 4x और 3x। अब की बार हमें गिवन है इफ 35 लेस हैड अपीयर्ड, अगर 35 कम अपीयर होते, मतलब 35 को आप कम अपीयर करा दो, कितना होगा? 5x माइनस 35 अपॉन, अगर 35 लेस अपीयर होते एंड नंबर ऑफ फेलियर्स वर 9 मोर, अगर 9 ज्यादा फेल होते, स्टार्टिंग में कितने फेल होते थे? x, अब कितने फेल होंगे? x प्लस 9। अगर 35 कम अपीयर हो और 9 ज्यादा फेल हो, तो हमारे पास और फेल स्टूडेंट्स का रेशियो कितना हो जाएगा? 2 और 1। अब देखो ये है टोटल और ये है फेल, सेम रेशियो पुट कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो x की वैल्यू अब यहां से कितनी होगी? 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 3x प्लस 27, 2x इक्वल्स टू 62, x की वैल्यू कितनी होगी? 31। x की वैल्यू है हमारे पास 31, तो हमें फाइंड आउट करना है इस एग्जाम में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए।
मतलब 5x की वैल्यू। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 5 मल्टीप्लाई 31, 155। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? जी सर। देखो रेशियो ना बहुत इजी चैप्टर है, परसेंटेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन रेशियो बहुत इजी है। देखो इस क्वेश्चन में ना आप एक काम और भी कर सकते हो। वो क्या? मतलब वो भी कोई ऐसा सर काम सर नहीं है। सर बोलो। तो नीचे करना, नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। एक सेकंड। ये 2-1 कैसा आया? ये हमें गिवन है ना। अच्छा हाँ, क्वेश्चन में गिवन है तो ये डाउट था कृतिका? सर वहाँ 4:1 का जो रेशियो था उसमें हम लोग x लिखे हैं, उसको 3 भी तो लिख सकते थे ना। मतलब 4x के बाद आप फेल का जो आपने लिखा x, उसको 3 भी तो कैलकुलेट कर सकते थे। 3 कैलकुलेट क्यों? मतलब 3 लिख सकते थे ना सर, 4:1 है ना तो। 4:1 को हम 3 कैसे लिख सकते हैं? मुझे लग रहा था सर ऐसा। नहीं, 4:1 को 3 कैसे लिख सकते हैं? किस किस बच्चे को ये बात लगी बताओ? पूछ रहा हूँ मैं एक्चुअली। नहीं ऐसा नहीं लिख सकते ना। सर 4:1। देखो इस क्वेश्चन में ना एक बात समझो। देखो इस टाइप का क्वेश्चन ना 3 बार एग्जाम में आया अभी तक। उसमें से भी 2 बार हमारे पास एसएससी में और 1 बार हमारे पास बैंक में। लेकिन हर बार ना एक पैटर्न जरूर फॉलो हुआ। वो पैटर्न क्या था? इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना नहीं होता। मतलब तीनों जितने भी तीनों क्वेश्चन आए थे ना, उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जहां आपको सॉल्व करना पड़ता। क्यों? देखो हमारे पास जो भी नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स होंगे वो कितने होंगे? 29x। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा ना भाई। हमारे पास नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स हैं 29x। x की वैल्यू हमारे पास कुछ भी आए, 1 2 3 4 5 6, x की वैल्यू कुछ भी आए, टोटल स्टूडेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? उस x की वैल्यू को मल्टीप्लाई 29 में कर देंगे। इसका मतलब हमारा जो भी फाइनल आंसर होगा वो 29 का मल्टीपल होगा ना बच्चों? बोलो। हाँ सर, हाँ सर। तो देखो अभी तक, अब आगे की तो कोई भी कुछ नहीं बता सकता, लेकिन अभी तक क्वेश्चन 3 बार आया है। तीनों बार एक ही प्रोसेस फॉलो हो रहा था। एक ही ऑप्शन ऐसा था जो 29 का मल्टीपल था। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो एक बार इस बात को भी चेक कर लेना। मतलब ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये आप ऑप्शन से डिसाइड कर सकते हो। अगर एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 29 का मल्टीपल है तो फिर इसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा आपको, फिर वही आंसर होगा। लेकिन अगर हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 29 के मल्टीपल है, फिर इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। समझ आई बच्चों कहानी? तब तो तुम इतने सुस्त क्यों हो? क्या हुआ बताओ? कुछ नहीं हुआ सर जी, दिल में क्या यही तो डर? दुर्भाग्य, कुछ हो नहीं रहा। कुछ हो तो इंटरेस्टिंग हो, कुछ अगर 1 हो भी घंटा नहीं रहा है कहीं कुछ। अगर 1 घंटा रनिंग करके 10 घंटे सोओगे तो होगा भी कुछ नहीं। रातों रात वाओ, मेहनत करनी पड़ती है। परफेक्ट टॉन्ट मारा है सर ने, वाओ। और बंदा सोए भी ना, है ना। रातों रात मेहनत करनी पड़ती है। क्या बिना करनी रातें पड़ती है? जाके मेहनत, बिना रातें जाके नसीब नहीं मिलती। अच्छा सर, जैसे आप डाउट क्लियर करके सो जाते हैं फिर मुझे करना पड़ेगा, ऐसे लग रहा है। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ हाँ सिलेक्शन। मैं भी तो यही बात कर रहा हूँ, इसमें भी तो डाउट आएंगे ही ना, बट ऑब्वियस है। हद है यार, मतलब। देखो बच्चों, अब अपना एक बात समझो। हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन रेशियो से जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो इस टाइप का आएगा। मतलब 80% चांसेस है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप के ऊपर आएगा।
सर स्क्रीन थोड़ा बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा करना है वो बताओ। थोड़ा सा हल्का सा, बस बस बस। इसीलिए मैंने पिछली बार डाउट पूछा था, क्योंकि मेरा थोड़ा क्वेश्चन छोटा दिख रहा था। लेकिन अब ये साइड में आ जाएगा क्वेश्चन। सर अभी साइड में आ गया नहीं पूरा सर दिख नहीं ठीक रहा है, जैसा पहले कट था रहा वैसे है ही कर फिर दीजिए फिर, कोई बात नहीं सर। बस। हाँ ठीक है। बस ऐसे। फिर 23:12 आ रहा क्या? अभी देखेंगे कितना आएगा। देखो आप एक बात समझ लो, हमारे पास दो चैप्टर है, रेशियो और मिक्सचर। वैसे अगर आप 80% केसेस में देखोगे, 80% केसेस में तो रेशियो का जो क्वेश्चन आएगा वो भी फिक्स है, और मिक्सचर का जो क्वेश्चन आएगा वो भी फिक्स है। ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम टाइप के होते हैं। मतलब ये जो क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, इसी टाइप का मिलता जुलता क्वेश्चन सेम आपको मिक्सचर में भी मिलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के अलग अलग होंगे। मिक्सचर वाली बात हम वहीं करेंगे। तो रेशियो में इस क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा होते हैं प्री में। अगर हम प्री की बात करेंगे तो इसके चांसेस ज्यादा होंगे। देखो हमारे पास रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, हमें जो भी दो कंटेनर है उन दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करना पड़ेगा, बस। तो चीप, जो भी हमारे पास दो कंटेनर है उन दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करना पड़ेगा। देखो वैसे यहां तो हमारे पास लिखा हुआ भी है फर्स्ट लाइन में, देयर आर टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी। दोनों के जो भी दो कंटेनर हैं दोनों की कैपेसिटी इक्वल है। अगर ऐसा लिखा हुआ ना भी होता और ये क्वेश्चन रेशियो का है, तब भी हमें दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को इक्वल करना पड़ता। समझ आई बच्चों बात? लेकिन वैसे ज्यादातर आपको लिखा हुआ ही मिलेगा। देखो अब आप एक छोटी सी बात और समझ लो, देखो ये है हमारे पास फर्स्ट कंटेनर, ये है हमारे पास सेकंड कंटेनर, और ये है हमारे पास थर्ड कंटेनर। फर्स्ट कंटेनर में सपोज हमारे पास मिल्क है x और y, मिल्क और वाटर का रेशियो है x और y। सेकंड कंटेनर में रेशियो है हमारे पास p और q। फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास रेशियो है x और y, सेकंड कंटेनर में है p और q। जब हम इन दोनों को इस थर्ड वाले कंटेनर में करेंगे, भाई हम इन दोनों को इस थर्ड वाले कंटेनर में जब करेंगे तो हमारे पास मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला कंटेनर है इसमें मिल्क कितना हो जाएगा भाई, x प्लस p, मिल्क हो जाएगा x प्लस p, और वाटर कितना हो जाएगा y प्लस q। बात समझ आई बच्चों? मिक्सचर एंड एलिगेशन में भी यही होगा, बस वहां जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो वहीं पता चलेगा। बस फिलहाल ना आपको इतना ही समझना है, ये जो थर्ड वाला कंटेनर होगा ना, इसमें मिल्क में मिल्क ऐड होगा और वाटर में वाटर ऐड होगा। अब देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है दो कंटेनर है, दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, तो सबसे पहले कैपेसिटी को इक्वल करो। उसके बाद जब आप इन दोनों कंटेनर को एक थर्ड में डालोगे तो मिल्क में मिल्क ऐड हो जाएगा और वाटर में वाटर ऐड हो जाएगा, बस। देखो हमारे पास फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो है 3 और 2, सेकंड कंटेनर में है 5 और 2, दोनों की कैपेसिटी है इक्वल, तो दोनों की कैपेसिटी को इक्वल कर दो। फर्स्ट कंटेनर की कैपेसिटी है 5, सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी है 7। सबसे पहले हमें दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करना है, तो 5 में मल्टीप्लाई करी बच्चों हमने 7 से, और 7 में मल्टीप्लाई करी 5 से। दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई ना, यहां मल्टीप्लाई करो आप 7 से, यहां मल्टीप्लाई करो आप 5 से, दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई। अब उसके बाद फर्स्ट कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, 21 और 14। सेकंड कंटेनर में रेशियो कितना होगा, 25 और 10। अब जब आप इन दोनों को एक थर्ड कंटेनर में करोगे
तो मिल्क में मिल्क ऐड हो जाएगा और वाटर में वाटर ऐड हो जाएगा, और मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा 23:2 है। समझ आया बच्चों? कुछ भी नहीं करा, दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करा, उसके बाद मिल्क को मिल्क में ऐड कर दिया और वाटर को वाटर में ऐड कर दिया, बस। फटाफट से बोलो किसको समझ नहीं आया। सर हाँ बोलो। इसमें जैसे अगर ये रहता कि जो दो इनिशियली जो दो कंटेनर हैं उनको हम अलग अलग मतलब वॉल्यूम होता उसमें मिल्क और वाटर का, नहीं मतलब जैसे टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, एक में अलग होता है एक में अलग होता है, तब भी क्या हम रेशियो सेम कर सकते हैं? बिल्कुल मतलब क्वांटिटी। हाँ बिल्कुल, देखो रेशियो और मिक्सचर में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होगा, रेशियो में हमें हर बार इनके वॉल्यूम को सेम करना पड़ेगा, और मिक्सचर एंड एलिगेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक डिफरेंस तो इनमें ये है, बाकी आगे पता चलेगा। सबसे पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन समझ आया? फटाफट से बोलो बच्चों, आगे के क्वेश्चन भी देखेंगे फिर। यस सर। फटाफट से फिर इसका आंसर बताओ। यहाँ तो आपके दो फेवरेट आर्टिकल्स है, अल्कोहल और वाटर। सेम ऐसे ही करना है। 2 इक्वल ग्लासेस, इक्वल गिलास है मतलब वॉल्यूम इक्वल है, वॉल्यूम इक्वल है तो दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करो, उसके बाद अल्कोहल में अल्कोहल ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, आंसर आ जाए। 1911 कितना? 19 और 11 2113 2113 तो मेरा 19 आंसर है 2113। 1911 सबका 1911 है दीपक। च्यवनप्राश थोड़ा ज्यादा खाना स्टार्ट करो, 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच। सर फिर बताइए कैसे है, सर बताइए कैसे। भाई कुछ भी नहीं करना, आपको दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करना है, दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करना है। फर्स्ट गिलास की कैपेसिटी कितनी है 3, सेकंड गिलास की कैपेसिटी कितनी है 5, दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करना है। 3 में मल्टीप्लाई कर दो आप 5 से, 5 में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई। तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये कितना होगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। बस अब इनको ऐड करना है हमें। सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक। यहाँ भी कैलकुलेशन मिस्टेक, ये तो मतलब बहुत मतलब इसमें क्या कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है भाई? 10 में 9 ऐड करो, हड़बड़ी 19 क्या किस बात की? 6 में 5 ऐड करो 11। सर आपने अल्कोहल, बोला जल्दी बताओ, मैंने ज्यादा ही जल्दी बता दिया। मैंने इतना भी जल्दी बताने के लिए नहीं बोलता मैं, मेरा तो काम है देखो जल्दी बताओ बोलना। अब जल्दी बताने का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गलत बताओगे। तो अगर हम अल्कोहल और वाटर को एक थर्ड कंटेनर में करेंगे तो वहां हमारे पास अल्कोहल और वाटर का रेशियो होगा 19:11। बात समझ आई बच्चों? बोलो। देखो एक क्वेश्चन Yes, sir. जरूर आएगा यहाँ से, इजी है लेकिन आएगा जरूर। सर इसकी जगह अगर 19 और 11 की जगह अगर 5 और 10 होता तो फिर क्या होता? 1:2। 1:2 वैसा कर देते हैं। अच्छा देखो हमारे पास गिलास कितने भी हों, उनमें अल्कोहल और वाटर ये डिसाइड करेगा कि किसको कितना नशा होगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास 3 गिलास है, तीनों का वॉल्यूम इक्वल है। कोई हमारे पास गिलासेस कितने भी हों 3 4 5 6 7 8, सबके वॉल्यूम को इक्वल करो, उसके बाद एसिड में एसिड ऐड कर दो, वाटर में वाटर ऐड कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ फटाफट से आंसर कितना होगा? देखो आपको ना सब कुछ सिखाया जाएगा मैथ में, मतलब सब कुछ पैक बनाने भी कैसे बनाओगे जिससे आपको फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत ना हो।
अब की बार आपको तीनों ग्लासेस के वॉल्यूम को इक्वल करना है, तो बस तीनों को इक्वल करो और ये बताओ 5 में हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को इक्वल करने के लिए? बोलो बच्चों। 9 into 7। भाई 5 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 7 और 9 से, ये तीनों इक्वल हो गए। 7 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 और 9 से, और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 और 7 से। तीनों के वॉल्यूम को हमने इक्वल कर लिया, तो 9 मल्टीप्लाई 7 कितना होगा? 63। 63 की मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना आएगा? बोलो। 126 126 63 की मल्टीप्लाई 3 में करो, कितना आएगा? ये तो बहुत 189 189 189 189। ये तो हमारे पास फर्स्ट क्लास के लिए हो गया। सेकंड क्लास में हमें मल्टीप्लाई करनी है 45 से। 45 की मल्टीप्लाई 3 में करो, फटाफट से बताओ कितना आएगा? तो 135 और 4 में करो, कितना आएगा? 180 180। 35 की मल्टीप्लाई 4 में करो, कितना आएगा? 140 35 की 175 मल्टीप्लाई 5 में करो, कितना होगा? 175 बस उसके बाद इन सबको ऐड करो, इस पूरे वाटर को ऐड करो, कितना आएगा बताओ? वाटर का तो दिख ही नहीं रहा। अच्छा यार है कि लग रहा है। तो 401 एल्कोहल को, एसिड को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 401, और वाटर को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा? 544। जब इन तीनों को आप एक फोर्थ गिलास में डालोगे तो उस फोर्थ वाले गिलास में एल्कोहल और वाटर का रेशियो होगा 401 और 554। समझ आई बच्चों कहानी? यस सर। भाई आपके पास गिलास कितने भी हो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको सबके वॉल्यूम को इक्वल करना है बस। सर उसके लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता है या फिर इसमें जितना आएगा उसी से करना है? नहीं, किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, हमें बस इक्वल करना है। अच्छा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ रेशियो दे रखा था ना, इसलिए पूछ रही थी ऐसा कोई नंबर। नहीं, अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो यहाँ जो आके ये जो रेशियो आएगा ना, उसको जब आप सॉल्व करते जाओगे तो फिर लास्ट में यही आ जाएगा। तो इसलिए आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर यही आएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आएगा। देखो इसका भी प्रोसेस सेम होगा। सबसे पहले आप कैपेसिटी को इक्वल करोगे, उसके बाद 1:3 में मिक्स करोगे। भाई अगर आपको सोचो थोड़ा सा, कोई भी आर्टिकल है उसे 1:3 में मिक्स करना है। 1:3 में हम कैसे मिक्स करेंगे? भाई सबसे पहले हमने दोनों की कैपेसिटी को इक्वल कर दिया। अब हमें पता चल गया दोनों की कैपेसिटी इक्वल है, उसके बाद हम 1:3 में मिक्स कर देंगे। इसका मतलब अगर आपको किसी भी चीज को 1:3, 2:3, 4:5 में मिक्स करना है तो सबसे पहले कैपेसिटी को इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद आप 1:3 में मिक्स कर सकते हो। 33:57। कितना? 33:57। 57। इतने दुखी से कैसे हुआ? एक्स्ट्रा क्लासेस में कोई दिक्कत? नहीं सर, सो के उठे सर, अभी लेट सो रहे थे ज्यादा। सर अभी बोलो। सर कैपेसिटी इक्वल करने के 59 बाद to 121 जो आएगा। पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करना है। क्या बोलो सत्यार्थ? सर कैपेसिटी इक्वल करने के बाद जो रेशियो पूछा गया उससे मल्टीप्लाई करना है। कैपेसिटी इक्वल करने के बाद हमें दोनों को मिक्स करना है 1:3 में। सबसे पहले ना हम कैपेसिटी को इक्वल करेंगे। अब इन दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई। अब इन दोनों की कैपेसिटी इक्वल हो गई,
अब कैपेसिटी इक्वल हो गई, तो अब आप इनको 1:3 में मिक्स कर दो। अब यहां से आंसर आ जाएगा। बताओ संजीत। सर ये क्या बात हुई? मतलब ये मतलब मल्टीप्लाई क्यों करेंगे हम 1 और 3 से? 1 और 3 से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें दोनों को 1:3 में मिक्स करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करा, इनकी कैपेसिटी को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद इनको 1:3 में मिक्स कर दिया। अच्छा, मतलब दीज आर मिक्स्ड इन द रेशियो, मतलब कि दोनों बॉटल्स को कि फर्स्ट बॉटल को 1 और सेकंड बॉटल को 3 की रेशियो में। मुझे लगा एसिड और वाटर की इन्होंने रेशियो दी है। नहीं, ठीक है बोतल। सर। Same mistake I have done. आपकी तो मिस्टेक ही ज्यादा हो रही है आजकल, ध्यान कहीं और मिक्स है। करके फिर सर मिक्स करके फिर नहीं करना है सर। क्या पहले एक दोनों मिक्स करके फिर 1/3 ऐसे लिखे नहीं है सर। पहले हमें दोनों को इक्वल करना है भाई। जब हम इन हाँ, दोनों को इक्वल करने के बाद 1:3 में मिक्स कर दो, बस यहीं पे मल्टीप्लाई कर दो। सर 7:13 होगा क्या? अभी देख लीजिए कितना होगा। ये कितना होगा हमारे पास 6 और 9। ये कितना होगा 15 और 30। बस इन दोनों को ऐड कर दो। एसिड में एसिड को ऐड कर दो, कितना होगा 21। वाटर में वाटर को ऐड कर दो 39। अब ये देखो इन दोनों को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा 7:30। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आपको किसी भी चीज को 1:3 में मिक्स करना है तो सबसे पहले हम कैपेसिटी को इक्वल करेंगे, उसके बाद 1:3 में मिक्स करेंगे। ये बात समझ आई बच्चों? और ये क्वेश्चन जरूर प्री में तो जरूर आएगा। सर ये प्रोसेस दोबारा समझा दो। कौन सा प्रोसेस बताओ? ये जो आपने अभी मल्टीप्लिकेशन का बताया। देखो यहां तक तो सेम था जो हमने अभी तक करा है। हाँ, पर वो 3 वाला 3 से क्यों किया? इस 3 से ये हाँ, कैपेसिटी को इक्वल करने के लिए। अभी तो आपको समझाया था ना, कैपेसिटी सबसे पहले हम कैपेसिटी को इक्वल करेंगे। हमने दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को इक्वल कर लिया। इक्वल करने के बाद हमने इन दोनों को 1:3 में मिक्स कर दिया। सबसे पहले कैपेसिटी को इक्वल कर लिया 15 और 15, उसके बाद 1:3 में मिक्स कर दिया। बताओ फिर इसका इसका और एक है क्या है? मतलब जो आपने कराया वैसा ही कोई और ऐसा मैथ्स मिलेगा क्या, मतलब प्रोसेस में? ये है ना क्वेश्चन, करो इसको। सर हाँ जी। सर अब इसमें हमें रेशो उसकी दी है ना एलॉयज की, मतलब इसमें तो नहीं हमें 2 नहीं। इसमें भी अच्छा, सेम ही है। एकदम सेम। तो वैसा हो सकता है क्या, जैसे मैं बोल रही हूँ कि ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं क्या कि हमें टिन और आयरन का ही बोल दें कि टिन और आयरन की रेशियो इतनी होनी चाहिए और इस हिसाब से हमने मिक्स किया है? वो आएंगे मिक्सचर में। ओके। ये दो चैप्टर में एकदम सेम सेम है। ओके सर। सब कुछ आएगा। 11:19. 39 फिर से अलग अलग सबके आंसर बोलो संजय। अरे यार मेरा ही गलत होगा। सर 3966 3966 1322 1322। सर वही मतलब संचित का 3942 मनु का आंसर है 13 और 61। और देख लो बच्चों कुछ रह गया हो तो। सर मेरा वाला सर मेरा 11:19. 3942 आ रहा है। 3942 सर मेरा वाला 11:19. 1119 1119। और देख लो बच्चों, अभी तो मतलब है, टाइम है हमारे पास।
13:22 ही आ रहे हैं। 13:22। भाई कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले इन दोनों की कैपेसिटी को, कृतिका कितना होगा आंसर, या फिर नोट्स बना रहे हो, आंसर कितना होगा बताओ। देखो हमने क्या करा, सबसे पहले इन दोनों कंटेनर की कैपेसिटी को इक्वल कर दिया। दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करने के बाद हमने इन्हें 3:4 में मिक्स कर दिया। तो बस 15 की मल्टीप्लाई करो 1 में, कितना होगा 15। 15 की मल्टीप्लाई करो 2 में, कितना होगा 30। 12 की मल्टीप्लाई करो 2 में, कितना होगा, और 12 की मल्टीप्लाई करो 3 में, कितना होगा 36। बस टिन में टिन ऐड कर दो, आयरन में आयरन ऐड कर दो। टिन और आयरन का रेशियो कितना हो जाएगा 39:66। 3 से दोनों को डिवाइड कर दो, 13:22। ये होगा हमारा आंसर। एक क्वेश्चन आपका पहले ही बता दिया जो एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन। बताओ बच्चों, समझ आया क्वेश्चन? समझ तो आ रहा है पर हो क्यों ना रही है, यही तो दिक्कतें आ समझ रही है में आ सर। समझ तो आ रहा है पर हो क्यों नहीं रहा सर, ये दिक्कत हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा फास्ट है ना, वहीं से गड़बड़ हो जाती है बस। सही कह रहे हैं सर आप। कुछ नहीं करना, दोनों की कैपेसिटी को इक्वल करो, 3:4 में मिक्स कर दो, आंसर आ जाए। करो इस क्वेश्चन को रीड। और इसको आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है दीपक, आराम से ट्राई करो। देखो हमारे पास स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क, इनका रेशियो है 8, 5 और 1, और इनकी डेली इनकम का रेशियो है 5, 2 और 3। हमें फाइंड आउट करना है, अगर हमारे पास टोटल 20 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, और ये जितने भी वर्कर है ना, स्किल्ड, अनस्किल्ड और क्लर्क, इन तीनों के मिलाकर डेली वेजेस है 636। तो हमें ये जो स्किल्ड पर्सन है, इनकी डेली वेजेस फाइंड आउट करनी है, क्या होगी, और इसमें से भी किसी एक की फाइंड आउट करनी है, क्या होगी। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? सर एक बार फिर से बता दो। देखो हमारे पास एक फैक्ट्री है, उसमें स्किल्ड वर्कर है, अनस्किल्ड वर्कर है और क्लर्क है। इन तीनों का रेशियो है 8, 5 और 1, और इनकी डेली इनकम का रेशियो कितना होगा 5, 2 और 3। अगर हमारे पास टोटल 20 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं और इन तीनों को मिलाकर डेली 636 रुपीज मिलते हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है इन स्किल्ड वर्कर्स को टोटल कितना मिलेगा, और ये जो जितने भी सब स्किल्ड वर्कर्स होंगे, इन सब में से एक को कितना मिलेगा वो भी बताना है। समझ आया? मेरा तो पॉइंट में आ रहा सर। पॉइंट देखो, सबसे अच्छा आंसर तो उमंग का है। वेरी गुड उमंग। सर ठीक है, या मतलब ऐसे ही हवा में? मतलब बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत। टोटल हमारे पास टोटल इनकम है 636, और इसमें से स्किल्ड वर्कर को मिला है 770।
सर लेकिन मतलब मैं बताती हूँ मैंने कैसे की है। मैं भी खुद हैरान थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर मैंने कहा चलो क्या पता कुछ भी हो जाता है। सर जैसे 20 अनस्किल्ड वर्कर्स हैं तो मुझे लगा कि 20 टोटल में और ज्यादा आ गए अनस्किल्ड वर्कर्स, तो मैंने कर दिया 14x + 20 और उन सभी की डेली इनकम हो गई 636, तो मैंने कर दिया 10x + 636, तो मतलब काफी गलत था। बहुत ज्यादा गलत था, मेरे समझ में नहीं आया क्या कर दिया। तो मैंने तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया था। इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। देखो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी है, समझो। पॉइंट में ही आएगा शायद। अभी देखते हैं कितना पॉइंट में कितना आएगा। आप ये बताओ हमारे पास टोटल स्किल्ड वर्कर्स हैं 8, इसमें से एक को मिला है 5, तो इन सबको मिलाकर कितना मिलेगा 40। भाई हमारे पास एक स्किल्ड वर्कर्स को डेली कितने रुपीस मिलते हैं 5, और हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स हैं कितने 8, तो इन सबको मिलाकर डेली कितना मिलेगा 40। सेम हम अनस्किल्ड के लिए देखेंगे, एक अनस्किल्ड को मिलेगा 2 और हमारे पास अनस्किल्ड पर्सन है कितने 5, तो इन्हें टोटल कितना मिलेगा 10। एक क्लर्क को मिलेगा 3 और हमारे पास क्लर्क है कितना ओनली 1, तो इन तीनों को मिलाकर डेली इतना मिलेगा ना। अगर स्किल्ड पर्संस को 10 मिलेगा तो स्किल्ड पर्संस को 40 मिलेगा, तो अनस्किल्ड को 10 मिलेगा और क्लर्क को 3 मिलेगा। अब इन तीनों को मिलाकर डेली कितना मिला है 636, तो इन तीनों का सम कितना होगा 53। 53 की वैल्यू है 636, तो बच्चों 1 की वैल्यू कितनी होगी? फिफ्टी थ्री की वैल्यू है 636, 1 की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। वन की वैल्यू होगी 12, 1 की वैल्यू है 12, तो बच्चों 40 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू है 12, तो 40 की वैल्यू कितनी होगी 480। 1 की वैल्यू है 12, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी? 120 और ये 36। 1 की वैल्यू है 12, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 36। अब देखो क्या हुआ, ये जो हमारे पास टोटल 636 रुपीज हैं, इसमें से स्किल्ड पर्सन को मिल जाएंगे 480, अनस्किल्ड को मिल जाएंगे 120 और क्लर्क को मिल जाएंगे 36। यहां तक बात समझ आई बच्चों? अब देखो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल अनस्किल्ड पर्संस को कितना मिला, 480 मिला टोटल। अगर अब मैं आपसे यहां से ये पूछूं कि इस 480 में से भी एक अनस्किल्ड पर्सन को कितना मिला होगा, पर्सन को कितना मिला होगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई ये मिला है टोटल सबको मिलाकर, तो एक का कैसे फाइंड आउट करोगे, बोलो उन्होंने? तो डिवाइड बाय 8। 8 से डिवाइड कर देंगे सर। 8 से डिवाइड कर दोगे, वेरी गुड। उसके बाद ये जो 20 है इसका कहां से आचार डालोगे? हाँ मतलब हाँ सर वही पूछने वाला था मैं। नहीं देखो मतलब ये ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी तो हो सकती है ना दी हुई कि उलझाने ये के जो लिए। अगर आप 8 से डिवाइड करोगे ना, तो बात समझो, ये जो 8 है ना ये हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये इन तीनों का रेशियो है 8, 5 और 1, तो हम 8 से डिवाइड कर ही नहीं सकते। या अगर हमारे पास 8 की वैल्यू आ जाए तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आ जाएगा और हम उससे डिवाइड कर देंगे। सर 5 की वैल्यू 20 है ना? 5 की वैल्यू है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 4, तो 8 तो 4 8 की वैल्यू कितनी 36। होगी? 32। 32। देखो अब हमें क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास टोटल 20 अनस्किल्ड वर्कर हैं 32। और हमारे को इनका रेशियो कितना गिवन है 5। इसका मतलब हमें क्वेश्चन में 5 की वैल्यू गिवन है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी?
1 की वैल्यू है 4, तो बच्चों 8 की वैल्यू कितनी होगी? 32। 32। बताओ बच्चों 32 समझ आया? सर एक बार और दिखाइए इसको, ऊपर वाला। देखो हमें क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास 20 अनस्किल्ड वर्कर हैं और हमें रेशियो गिवन है 5। देखो फिर से समझो, हमारे पास 20 अनस्किल्ड वर्कर हैं और हमें अनस्किल्ड वर्कर्स का रेशियो कितना गिवन है 5। इसका मतलब क्वेश्चन में हमें 5 की वैल्यू गिवन है 20, 5 की वैल्यू गिवन है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 4। 1 की वैल्यू है 4, तो हमारे पास स्किल्ड पर्संस मतलब 8 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की वैल्यू है 4, 8 की वैल्यू होगी 32। अब हम इस 480 को 32 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो 32 है ना, ये हमें एग्जैक्ट पता चल गया हमारे पास टोटल 32 स्किल्ड वर्कर्स हैं। 15। तो कितना आएगा यहां से 50। समझ आया? अगर हम 8 से डिवाइड करते तो 8 हमारे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये हमारे पास रेशियो है 8, 5 और 1। तो हमें अगर एक पर पर्सन की वेजेस फाइंड आउट करनी है तो हमें पहले एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमने एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करा 32। अब इस 480 को जब हम 32 से डिवाइड करेंगे तब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 15। तो इसका मतलब एक स्किल्ड पर्सन की डेली वेजेस कितनी होगी? 15 रुपीज। कैट में आया था बच्चों ये क्वेश्चन? सर मेरा ना पॉइंट में क्यों आ गया, ऊपर करो आप। ये हमने मल्टीप्लाई किया है ना यहाँ पर, 8 5 40, 5 2 10 और 3 1 4 कर दिया मैंने, ऐड हो गया। बताओ बच्चों क्वेश्चन समझ आया? देखो रेशियो ऐसा ही चलता है, ये कैट का क्वेश्चन है। देखो डिफिकल्ट के लिए तो कितना भी क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है, लेकिन एग्जाम में कोई ऐसा भी नहीं आएगा जो कोई सर ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा है, थोड़ा सा घुमाया हुआ लग रहा था मुझे। क्योंकि कैट का क्वेश्चन है ना और वहां कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत इजी है, इसमें कुछ करा ही नहीं है हमने। तो जो आपके लेवल के क्वेश्चन है ना वो चाहे कहीं भी आया हो, मैं आपको सब खुद से ही करा दूंगा। नीचे दिखाइए थोड़ा, नहीं सर थोड़ा ऊपर फर्स्ट। मजा आ रहा है क्या? थोड़ा और ऊपर? नहीं सर एक्चुअली थोड़ा सा और ऊपर थोड़ा बताओ रितेश। अपनी तरफ से भी डिस्काउंट देते हैं सर, थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है ठीक है। इतनी सहायता तो कोई भी नहीं करते जितने सर कर देते हैं कि सही है। देखो कैट के क्वेश्चन थोड़े से जो है ट्रिकी होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन के लिए तो वहां कैलकुलेटर दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाता है। अब क्वेश्चन को ट्रिकी भी ना बनाए, कैलकुलेटर भी दे दें, तो फिर तो बच्चे बात ही खत्म हो गई। ओके बच्चों, अनिमेश अब आप फिर से सो जाओ। नहीं सर, अभी वो सुबह की अलजेब्रा और छूट गई, वो करना अभी तो जाके गैप हो जाता। सैटरडे को भी जल्दी नहीं उठना, संडे को भी नहीं, मंडे को भी नहीं, फिर ट्यूसडे को उठा नहीं जाता। सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ। ओके बच्चों, बाय बाय। लेकिन थैंक यू सर। सर बोलो वो सर। डाउट आज हो जाएंगे क्या डिस्कस? मतलब लोग का तो अब वाली क्लास है कोई, अब 3 बजे के बाद क्लास, आपकी कोई क्लास नहीं है अब इसके बाद? 3 बजे के बाद सर। 3 बजे के बाद फिर मैं शाम को देख लूंगा, रोमो मैम हाँ से सर, बात कर, मतलब जहाँ भी अगर स्लॉट हुआ फ्री तो होगा। ओके सर। सत्या आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आज की क्लास नहीं सर, कर लूँ आज। आज की क्लास अच्छी थी। हाँ सर अच्छी लगी, बट जल्दी रिवाइज हो जाए ना तो फिर आज अच्छा हो जाएगा। देखो रेशियो को तो आप रिवाइज करते ही चलना, बस एक अगर आप रेशियो समझ गए तो आगे क्या किसी भी चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी, सब इसी के ऊपर बेस होगा। सर ऐसा ही हो।
ओके बच्चों, तो बाय इसका बाय। CHSL में वेटेज कितना है? रेशियो का वेटेज तो है ही, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के दो ही मेथड है, परसेंटेज और रेशियो। इसका वेटेज तो होगी। थैंक यू सर। ओके बच्चों, बाय बाय, वेलकम, टेक केयर, मिलते हैं कल। बाय बाय बच्चों। थैंक यू सर।